नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जस्ट ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है आज के सेशन में और बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पे उदय कोटक जी, जो कि महिंद्रा ग्रुप के लिए मतलब बहुत बड़ा नाम है, उदय कोटक जी की बात की जाए तो ये करंटली MD एंड CEO हैं किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के। और इन्होंने आज के सेशन में एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। लगभग एक महीने पीछे इस तरीके की खबर आई थी जहां पे स्टॉक टूटा था लगभग 2-2.5-3% के समथिंग कोटक महिंद्रा बैंक का। आज अनाउंसमेंट प्रॉपर एंड ऑफिशियल आ चुकी है। वो उदय कोटक रिजाइन दे दिया इन्होंने MD एंड CEO के पद से कोटक महिंद्रा बैंक के। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। इससे कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पे कितना फर्क पड़ेगा, निवेशक क्या करें क्या ना करें, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव तब होता है जब किसी कंपनी को कोई बंदा छोड़ता है, बड़ा नाम छोड़ता है और कुछ नेगेटिव होता है इसलिए। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात ये अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन दे रहे हैं और इस पे स्टॉक एक बार ऑलरेडी रिएक्शन दे भी चुका है। तो मेरे को ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं दिखती है, बट हाँ नेगेटिव हल्का फुल्का मूव दे दे तो आप एवरेज और फ्रेश एंट्री के लिए मौके समझना। पूरी डिटेल समझते हैं। उदय कोटक जी देखिए अपने आप में बहुत बड़ा नाम है महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। ये इस बैंक को एक NBFC के पद से ऑफिशियल बैंक, फुल फ्लैज बैंक के रूप में तब्दील करते हुए दिखे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक का 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट। तो छोटी बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में लगभग तीसरे चौथे नंबर की बैंक आती है। इनफैक्ट आई थिंक HDFC, ICICI, फिर एक्सिस है, फिर कोटक ही, और तो कुछ है नहीं आपके आसपास। बात की जाए अगर उदय कोटक जी की, तो यहाँ पे क्या पूरी अनाउंसमेंट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने लेटर में लिखा है कोटक को। उदय कोटक हैज स्टेप्ड डाउन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर प्राइवेट लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक। जो उदय कोटक जी हैं उन्होंने MD CEO का पद तो छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO से उदय कोटक जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO के पद से इमीडिएट इफेक्ट के साथ हट रहे हैं। यानी इन्होंने तुरंत इस फैसला लिया कि रिजाइन। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है 1 सितंबर यानी कल फ्राइडे को ही इन्होंने रिजाइन दे दिया है और अब ये उस पद से हट चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। आगे बात की जाए, द कंपनी सेड इन स्टॉक एक्सचेंज फिलिंग ऑन सैटरडे कोटक was due to retire on December 31st, 2023। तो ये जो रिजाइन दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उदय कोटक जी जो है वो रिटायर हो रहे हैं दिसंबर 31 को पूरी तरीके से। तो उससे पहले वो रिजाइन देना पसंद कर रहे हैं। Although I still have a few months to go, I tender my resignation with immediate effect. I have mulled over this decision for some time and believe this is the right थिंक फॉर द इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बहुत सोचा विचार करा इसके बारे में और फिर उन्होंने सोचा कि बैंक के लिए ये बेस्ट समय है जहां पे मैं ये फैसला लूं। उसके बाद ही रोट इन अ लेटर टू बैंक्स बोर्ड, कोटक हैज द बैंक सिंस इट इंसेप्शन आफ्टर कन्वर्टिंग द NBFC ही फाउंडेड इन 1985 इनटू अ फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक इन 2023। 1985 में इसको इन्होंने ढूंढा और NBFC के रूप में शुरू करा। 2003 में यानी ऑलमोस्ट 18 साल लगे ये फुल फ्लैज बैंक बनी और तब से अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यू ऊपर ही है। तो काफी मतलब बड़ा एक रोल प्ले करा है इन्होंने कोटक महिंद्रा के लिए और कोटक महिंद्रा को काफी ऊंचाइयां दिखाई। अब आगे कैसी जर्नी रहती है ये एक बाजार को थोड़ा सा संदेह जरूर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो फ्रेश नाम आएंगे कुछ इसके ऊपर भी कहा गया है। इन द इंटर्म दीपक गुप्ता जॉइंट MD विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोटक अंटिल 31 दिसंबर तक दीपक गुप्ता जो है वो MD का पद संभालेंगे। एंड अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मेंबर ऑफ द बैंक इट सेट। तो ये अभी अप्रूवल रह गया है RBI का और मेंबर ऑफ द बैंक के जो मेंबर है उनका एक अप्रूवल और आ जाएगा। तो दीपक गुप्ता जी जो है 31 दिसंबर 2023 तक के लिए MD बन जाएंगे कंपनी के। द बैंक हैज मेड एन एप्लीकेशन टू RBI फॉर अप्रूवल for the new MD and CEO with effect from 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 के लिए अप्रूवल भी इन्होंने भेज दिया है। अप्रूवल लेने के लिए भी लेटर भेज दिया है RBI को। I stand in a lonely place of being a founder, promoter and significant shareholder of this great institution. In these changing time, I invention an idea leading to the world in the years ahead, Kotak wrote।
तो ये एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई कोटक बैंक को। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कि बैंक खत्म हो जाएगी या आप शेयर्स को बेच दो, कोटक बैंक को आप समय दो, मुझे लगता है पैसा यहाँ पे आपका बनेगा। और मेरी फेवरेट बैंक में से एक बैंक है। बस अभी मेरे को लगता है कि ये थोड़ा जो नए लोग आएंगे 1 जनवरी को, उनका नाम कितना बड़ा है और किस पद के संभालने, मतलब एक होता है इमेज होती है किसी बंदे की, वो इमेज कितनी बड़ी है, उन्होंने कितने कीर्तिमान हासिल कर रखे हैं पहले, किस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी पास्ट में रही है, उसको देखते हुए ही फ्रेश इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फ्रेश बड़े निवेशक और फिर रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेट और बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अभी बहुत जल्दी टिप्पणी करना मेरे लिए गलत हो जाएगा और आपके लिए भी। मैं ये कहूँगा कि अब अगर कोई हैवी बाइंग करने जा रहा होगा कोटक में, तो वो हैवी बाइंग ना करके छोटी मोटी बाइंग करे। बाकी अभी आपके लिए टॉपिक HDFC बैंक रहनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप ICICI बैंक को प्रेफर कर सकते हैं प्राइवेट में। एंड PSU में देखना चाहते हो तो SBI वन ऑफ द टॉप पिक, एंड वही वन ऑफ द क्या, वही वन ऑफ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।